पुलिस प्रशासन से मैंने बात करने के उद्देश्य से मेरा मंसूर आना हुआ है। जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर डोडा चूरा के तस्करों ने हमला किया और उसको पूरा संरक्षण सत्ता का है, ये मैसेज इस प्रदेश में अराजकता है। कांग्रेस वो पार्टी है जिसने देश को आज़ादी में अपने लहू को, अपने बलिदान को दिया है। कांग्रेस वो पार्टी है जिसकी देश की आज़ादी के बाद देश को सुरक्षित और उन्नत करने में अपने बलिदान दिए, अपने पूर्वजों ने अपनी पूरी ज़िंदगी दी है हमारे। अगर ये तस्कर और भारतीय जनता पार्टी के लोग इस तरह के हमला करेगा और पुलिस मौन रहेगी, तो मैं समझता हूँ कि यही तो लोकतंत्र खतरे में। मैंने एसपी को कहा है कि एसपी साहब 1 महीने में उन लोगों, पहले तो उन पर कार्रवाई हो, नामजदगी हो, अगर नहीं हुई तो फिर आप जिम्मेवार होंगे। हमने नाम समेत, धाकड़ जी के नाम समेत उनको पत्र दिया। दूसरा, वीडियो फुटेज से वो चेक कर लें कि कौन कौन लोग थे और फिर नाम लिखें। ये भी पुलिस का अपना एक दायित्व है। परंतु जो एसडीओपी है वहाँ का, उसका जॉब सिर्फ तस्करों को सहयोग करने, उनकी सुरक्षा करने और सत्ता का एक तरह से डपली बजाने का रह गया। उसका वहाँ से स्थानांतरण होना चाहिए, उसका बदली होना चाहिए। ये भी मैंने एसपी को बोला है। अगर 1 महीने में नहीं की तो फिर ये देवड़ा जी के खिलाफ और उस तस्करों के संरक्षक के खिलाफ हमें मल्लारगढ़ जाना पड़े। 1 महीने बाद हम जाएंगे। अब मूल भावना है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर, अगर मोहन भैया गृह मंत्री हैं, मुख्यमंत्री जी, अगर आपका रवैया, आपकी सरकार का, आपके नेताओं का यही रहा तो कांग्रेस जन चैन से नहीं बैठेगी। मैं फिर से सरकार से आग्रह कर रहा हूँ कि ये नीति और नियत दोनों चेंज कर। वो कांग्रेस नहीं है जो 1-1.5 साल पहले थी कि चुनाव हार गए तो डर गए। अब कांग्रेस सड़क पे है और विपक्ष का दायित्व निभा ले। आप अच्छी सरकार चलाओ, इसके लिए हम आपको आगाह करें, ये हमारा धर्म है, ये मध्य प्रदेश की जनता ने हमें नैतिक दायित्व दिया है, ये हम करेंगे। आपने देश की सेना का अपमान किया और हम आपके पुतले नहीं जलाएं? 100% जलाएंगे, 500% जलाएंगे, छोड़ेंगे ही नहीं। हम लोकतांत्रिक व्यवहार के हिसाब से अपना काम करेंगे। अरे आपने इस्तीफा लेना था विजय शाह का, आपने इस्तीफा लेना था देवड़ा जी का, क्यों नहीं लिया? दोनों ने सेना का अपमान किया। नरेंद्र मोदी जी सेना को सैल्यूट करते हैं, आपके मंत्री सेना का अपमान करते हैं, बीजेपी मौन रहती है। मुख्यमंत्री ने कान में तेल लगा लिया। आखिर कैसे चलेगा? तो हम अपना दायित्व निभा रहे हैं। विदेश मंत्री ने 2 दिन पहले ये कहा, देश के विदेश मंत्री, कि हमने पाकिस्तान को पहले आगाह कर दिया था। मैसेज क्या है कि आपने देश को अलग कहा कि हम ऐसी सजा देंगे कि रूह कांप जाएगी, ऐसी सजा देंगे जो कल्पना से परे है, और पूरा देश आपके साथ हुआ। और आपने पाकिस्तान को पहले ही जाके बता दिया कि आप किस तरीके से हमला करेंगे। तो ये देश के साथ धोखा है, ये देशद्रोह है। मैं मानता हूं कि देश की जनता, मध्य प्रदेश की जनता इसको देखे। आज मोहन यादव जी की कैबिनेट का इंदौर में मीटिंग हुई। उन्होंने इंदौर में मीटिंग ली, पर इंदौर में 2000 करोड़ रुपए का करप्शन हुआ नगर निगम में। फाइलें बन गई, पैसे कहाँ लगे पता ही नहीं किसी को। उसमें MIC भी सम्मिलित, अधिकारी भी सम्मिलित, पार्षद भी सम्मिलित, और बहुत बड़ी चोरी हुई। मोहन यादव मौन थे। वहाँ मास्टर प्लान नहीं आया पिछले 20 साल से। हर बार बोलते रहे भू माफिया अंधाधुंध काम कर रहे हैं, मास्टर प्लान नहीं लाएंगे, मेट्रो सिटी बनाने की बात करेंगे, पर शहर का विकास व्यवस्थित तरीके से इसकी पहल नहीं करेंगे। वहाँ पर जिस तरीके से पार्षद से लेके सांसद तक उनके जीते, पूरा इंदौर रेंग रहा है। पैदल चलने में जहाँ 10 मिनट की दूरी, वहाँ 1 घंटा लगता है। उस पर कैबिनेट मौन थी। कैबिनेट ने एक शब्द हलक से नहीं निकाला, किसी ने सवाल नहीं किया। हमारे जो इंदौर के मंत्री, उन्होंने नहीं बोला कि इंदौर शहर की जो मूल अस्मिता है, जो परंपरा है न्याय की, न्याय अहिल्या माता का 300वीं उत्सव पे हमने ये काम किया, उस पर न्याय की बात होनी थी। जीतू पटवारी जी आए थे। उन्होंने जो है मुख्य 2 विषय उन्होंने आज बात की, जिसपे एक विषय उन्होंने मादक पदार्थ तस्करी के संबंध में बताया। इसके संबंध में मैं आप सभी मीडिया बंधुओं के माध्यम से ये पूर्व में बताया जा चुका है, पुनः आज मैं बताना चाहता हूँ कि मंदसौर पुलिस द्वारा पिछले केवल 8 महीने में टोटल जो है 104 प्रकरण में करीब 300 आरोपी, 295 आरोपी मंदसौर पुलिस के द्वारा बनाए गए हैं। पूरे मादक पदार्थ के तस्करी के खिलाफ एक बड़े सिंडिकेट को भी ध्वस्त किया गया है। बिहार, पंजाब, राजस्थान, सभी जगह जो तस्करों को, उनको नेटवर्क को ध्वस्त किया गया।
इसमें अभी तक जो है 202 आरोपी उनको ऑलरेडी अरेस्ट किया गया और अभी इसमें मैक्सिमम आरोपी अभी भी पिछले 4 से 5 महीने 6 महीने से जो जेल में है। तो पहला ये प्रकरण मैं इसके साथ ही उनके वित्तीय अनुसंधान भी किया जा रहा है। साथ आपको ये भी बताना चाहूंगा कि टोटल पिछले 1 साल के दौरान हमने 29 केसेस जो है वित्तीय अनुसंधान के लिए, जो वित्तीय अनुसंधान में जो मादक पदार्थ की तस्करी से जो भी संपत्ति अर्जित की जाती है उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए मुंबई सफेमा कोर्ट में 125 करोड़ की प्रॉपर्टी को भेजा गया है। और जिसमें मैं आपको हर्ष का विषय यह है कि इसमें 75 करोड़ के करीब की कंफर्म जो हो गई सफेमा कोर्ट के द्वारा, उन्होंने मंदसौर पुलिस के स्टैंड को सही मानते हुए करीब 75 करोड़ की तस्करों की राशि को ऑलरेडी फ्रीज कर दिया है। बाकी प्रकरण भी अभी विचारणीय है। दूसरा विषय उनका यह था कि जो प्रकरण हुआ है मारपीट का बूढ़ा में, उसके संबंध में उनको बताया गया है कि इसमें जो देहाती नालसी के आधार पर जो फरियादी है उसके आधार पर अपराध पंजीबद्ध किया गया था। उसमें अब वीडियो फुटेज पुलिस के द्वारा जब्त कर लिया गया। वीडियो फुटेज में जो भी आरोपी जो इस घटना में शामिल है उनके खिलाफ जो संबंधित धारा के तहत ऑलरेडी अपराध पंजीबद्ध कर लिया है, उस धारा के तहत उन पे जो वैधानिक कार्रवाई है वो उनके खिलाफ जरूर सुनिश्चित की जाएगी।